मैं डॉक्टर कमल शर्मा, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, साल हॉस्पिटल। अब मैं बात करूंगा इश्कीमिया ड्रिवन रिवैस्कुलराइजेशन की। इसका मतलब है उस नली के अंदर फ्लो चालू करना जिसको जरूरत है। कई बार पुराने हार्ट अटैक में नलियां कई वर्षों से ब्लॉक होती हैं, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है। उन नलियों को खोलने में हार्ट के अगर उस भाग में ऑलरेडी डैमेज हो चुका है तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इस डिटर्मिनेशन को, इस पद्धति को कि क्या उस नली को खून मिलने से लाभ पहुंचेगा, इसे इश्कीमिया ड्रिवन रिवैस्कुलराइजेशन भी कहा जाता है। या कई बार ब्लॉक इतना कम होता है कि वो ब्लॉक होने के बावजूद खून की सप्लाई उस नली में एडिक्वेट होती है, काफी होती है। तो उन दो परिस्थितियों में क्या एंजियोप्लास्टी की जरूरत है या नहीं, या बाईपास की जरूरत है या नहीं, के लिए कुछ स्पेशल टेस्ट हैं जो किए जाते हैं। पहला टेस्ट है जो कि कैथ लैब या एंजियोग्राफी के समय भी किया जा सकता है, जिसे एफएफआर या फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व कहते हैं, जिसके अंदर ब्लॉक के आगे पीछे प्रेशर में कितना डिफरेंस है और फ्लो में कितना कॉम्प्रोमाइज है, इसको ऑन टेबल भी डिसाइड किया जा सकता है। इसके उपरांत एक दूसरी टेक्निक है जिसे आईवुस इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड यानी कि नली के अंदर की सोनोग्राफी की जा सकती है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज का प्रमाण कितने परसेंटेज में है वो डिसाइड किया जा सकता है। इसके अलावा एंजियोग्राफी में भी QCA की टेक्निक से ब्लॉकेजेस का परसेंटेज एडिक्वेटली कंप्यूटर द्वारा मापा जा सकता है। इसके अलावा बिना कैथ लैब की पोजीशन में भी थेलियम स्ट्रेस टेस्ट और अन्य इश्कीमिया ड्रिवन टेस्ट जैसे कि पैट स्कैन वगैरह से भी हार्ट की मसल में खून सप्लाई अगर कम है और उन स्नायुओं में जान नहीं है या है, उस आधार पे आगे नलियों को वापस फ्लो रिस्टोर किया जाए बाईपास या एंजियोप्लास्टी द्वारा, यह डिसीजन लिया जा सकता है। इसलिए हर पुरानी नली जो ब्लॉक है और जिसमें पेशेंट को दिक्कत नहीं आ रही है, खोलना या ना खोलना, डायरेक्ट सिर्फ एंजियोग्राफी के आधार पर निर्णय लेना थोड़ा सा अनसाइंटिफिक व इनकम्प्लीट डिसीजन मेकिंग होगा।